जी फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। और गाइस, एज यू नो कि हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टार्ट करी हुई है पढ़ना। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोग आजकल कर रहे हैं रिसर्च मेथड्स। और लास्टली हमने रिसर्च मेथड स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने फर्स्ट रिसर्च मेथड जो था हमारा लेबोरेटरी और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स वाला, जहाँ इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स भी कहते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड भी कहते हैं, वो कंप्लीट किया था। तो गाइस, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट रिसर्च मेथड, दैट इज आर साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च मेथड। और गाइस, इसमें आपको नेम से ही थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप देखिए कि नेम में जो है वो साइकोलॉजी वर्ड भी आ रहा है और बायोलॉजिकल वर्ड भी आ रहा है, दोनों को कंबाइन करके ये बन रहा है। ठीक है, सबसे समझते बाद में है। सबसे पहले हम देख लें कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, इन दिस रिसर्च वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन cognitive performance and cerebral events और situations। जी गाइस, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली रिसर्च में हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस अगेन हमारी ब्रेन एक्टिविटीज आ गई सारी, उनका रिलेशनशिप किसके साथ देखते हैं, सेरेब्रल इवेंट्स या सिचुएशन के साथ। ठीक है, अब वर्डिंग में समझ लिया गाइस। एग्जांपल की अगर बात करें तो इसको ऐसे समझें कि इसमें हम इस चीज का रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर किसी पर्सन की जो है वो इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा है, मींस कि उसकी एक्विजिशन पावर, उसकी परसीविंग पावर काफी हाई है। ठीक है, तो उसमें हम उसके ब्रेन है, सेरेब्रल इवेंट्स मींस ब्रेन इवेंट्स और ब्रेन सिचुएशंस। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो हाईली एक्टिव है, कि जिस वजह से उसकी एक्विजिशन पावर इज मच बेटर, कि उसकी एक्विजिशन पावर इतनी अच्छी है। तो उसके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है विच इज मोस्ट एक्टिव देन द नॉर्मल पर्सन। इन टाइप की रिसर्चेस को हम कहते हैं साइकोबायोलॉजिकल रिसर्चेस की, जिसमें हम जो है वो ब्रेन की एक्टिविटीज का रिलेशन देख रहे हैं एग्जैक्टली ब्रेन की सिचुएशन के साथ, जहाँ आप कह लो कि सेरेब्रल इवेंट्स के साथ, सिचुएशन के साथ देख रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो गाइज, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखोगे तो आप ऐसा होगा कि व्हाट आर साइको बायोलॉजिकल रिसर्चेस क्या होती हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन किसमें, कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस में, या फिर मेंटल परफॉर्मेंसेस में, या ब्रेन एक्टिविटीज कुछ भी कह लो, जिसमें आपको पता है आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ठीक है, सारी ऐसी चीजें आती हैं, मेमोरी आ गई। ठीक है, ये सारी ऐसी जो इवेंट्स हैं जो आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में आती है, और उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं सेरेब्रल इवेंट्स एंड सिचुएशन, जहाँ इसको कह लो ब्रेन सिचुएशन और ब्रेन इवेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हैं। फर्दर हम गाइस देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी टेक्निक है, इसके अंडर कैसी कैसी स्टडीज आती हैं, कौन सी टेक्निक है जिससे हम साइकोबायोलॉजिकल रिसर्चेस करते हैं। जी गाइस, तो हम देखते हैं कि इसमें देर आर थ्री टेक्निक्स टू परफॉर्म साइकोबायोलॉजिकल रिसर्चेस। हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये रिसर्चेस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टडिंग एन इंडिविजुअल्स ब्रेन लाइक इन पोस्टमार्टम। तो गाइस, सबसे पहली जो टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी हमें पास्ट लाइफ अच्छे से पता है, तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका ब्रेन जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो फिर उसको स्टडी किया जाता है कि अगर इनके लाइफ स्पैन में इन्होंने ये चीज अचीव करी है, या इनके अंदर ये पर्टिकुलर क्वालिटी थी, तो उसका क्या रीजन था कि उनका जो ब्रेन है नॉर्मल पीपल के ब्रेन से कैसे डिफरेंट था, कि उन्होंने इतना जो इस फील्ड में अचीव किया। जहाँ अचीव करने की बात कह सकते हो, जहाँ कोई जो मतलब कह लो कि क्रिमिनल फील्ड में जो जिसने बहुत ज्यादा क्राइम किया है, तो उनपे भी होती है कि इसकी ब्रेन, इनका ब्रेन जो नॉर्मल पीपल से कैसे अलग था, कि वो क्राइम के फील्ड में इतना ज्यादा मतलब डार्कनेस में चले गए अपनी लाइफ में। गाइस, इसकी आपको एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप जैसे सर न्यूटन की बात करें तो वो अपने कई मतलब कहीं पढ़ा होगा, जहाँ के वीडियोस में भी देखा होगा कि कहा जाता है कि उनके ब्रेन को भी प्रिजर्व कर लिया गया, और उसके बाद उनकी ब्रेन पे थाउजेंड ऑफ स्टडीज कह लो कि बहुत सारी जैसे स्टडीज हुई, और जिससे उन्होंने देखा कि उनकी ब्रेन जो है वो नॉर्मल पीपल से कैसे अलग था, कि उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना, इंटेलिजेंस कह लो कि आईक्यू उनका इतना ज्यादा हाई था, और उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेंशंस की इन द फील्ड ऑफ साइंस। फर्दर गाइस, इसमें जो आती है सेकंड टेक्निक, वो है स्टडिंग इमेजेस शोइंग स्ट्रक्चर्स और एक्टिविटीज इन द ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल फेसिंग पर्टिकुलर कोग्निटिव डेफिशिएंसी। अब ऐसे
पर्सन्स को इसमें स्टडी किया जाता है जो एक पर्टिकुलर टाइप की कॉग्निटिव डेफिशिएंसी को फेस कर फेस कर रही है। अब गाइस देखो हमारे सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फैक्ट होता है। अब ये नहीं है कि सारे ही मतलब फटाफट से लर्न कर लें। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लर्निंग पावर, जिनकी एक्विजिशन पावर कम कम भी होती है, ठीक है। तो जिनकी तो गाइस नॉर्मल है उनको तो हम मतलब एवरेज में मानेंगे, लेकिन जिनकी नॉर्मल से भी कम है उनको फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक टाइप की कॉग्निटिव डेफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जो है, अब गाइस ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर किसी को डेफिशिएंसी, किसी को दिक्कत आज है तो हम उसकी वेट करेंगे कब वो बेचारा भगवान को प्यारा हो जाए, उसके बाद हम उसके ब्रेन की स्टडी करें। ऐसा नहीं है, उनको आज दिक्कत है तो उनको आज ही कोई मतलब आज के दिनों में ही उनको मतलब उसकी रेमेडी, उसका ट्रीटमेंट चाहिए। तो गाइस इस टाइप की जो स्टडीज में ये भी एक टेक्निक है। तो फिर उसमें जो कॉग्निटिव फील्ड में, जहाँ जो साइको फील्ड में इतने हाईटेक डिवाइसेस होते हैं, जहाँ कह लो कि हाईटेक स्कैन्स होती है जिसमें ब्रेन की आपको क्लियर इमेजेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो उनके थ्रू ऐसे पर्सन के ब्रेन के टेस्ट लिए जाते हैं, स्कैन्स ली जाती है। तो फिर वो इमेजेस और स्ट्रक्चर्स को सारा इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, ऐसे पर्सन को जिनको पर्टिकुलर टाइप की जो है वो कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होती है। टू टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आ गई किसके अंडर, अंडर साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। अब थर्ड जो टेक्निक है उसमें क्या है गाइस, वो हम पढ़ लेते हैं पहले। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेरेब्रल प्रोसेसेस ड्यूरिंग द नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है। जो ऊपर हमने दोनों करी कि एक तो जैसे हम लोग ने सबसे पहले पोस्टमार्टम करके किसी का सारा पता कर लिया कि पास्ट लाइफ में ये ऐसे रहे तो क्यों रहे। सेकंड में हम अगर किसी को मतलब कोग्निटिव डेफिशिएंसी है तो उसको स्टडी कर लिया। अब फर्दर जो नॉर्मल फंक्शनिंग कैसी हो रही है ब्रेन की गाइस, उसको भी तो स्टडी करना जरूरी है ना, क्योंकि तभी हम नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ जो कह लो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमारे पास ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग की भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो थर्ड टेक्निक में हम जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है ब्रेन की, तो उसको हम क्या क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। थर्ड जो हमारे पास मेन जो रिसर्च मेथड है दैट इज सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। वो गाइस इन स्टडीज को याद रखना है, हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस भी कहते हैं। जो हमने एक्सपेरिमेंटल जहाँ लेबोरेटरी सेटिंग में वाला मेथड किया था फर्स्ट, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कहते हैं। और ऑन द अदर साइड इन जो मेथड्स को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। वन बाय वन हम देखते हैं इन सब में क्या क्या आता है। तो पहले हम ले लेते हैं सेल्फ रिपोर्ट। गाइस सेल्फ रिपोर्ट जैसे नेम से ही ये क्लियर हो रहा है कि जिसमें एन इंडिविजुअल्स ओन रिपोर्ट ऑन और अकाउंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है गाइस, जो मतलब इंडिविजुअल है वो खुद ही अपना जो है रिकॉर्ड करता है कि डेली अगर उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की कोई कह लो कि कॉग्निटिव कह लो कि क्वालिटी है, जहाँ कोई डेफिशिएंसी है, तो वो उसको खुद ही डे डे बाय डे रिकॉर्ड करेगा। अब मान लो मैं खुद की एग्जांपल लूं, अगर मैं ये चीज फेस कर रही हूँ कि मैं बड़ी जल्दी से चीजें भूल भूल रही हूँ, तो मैं अपना खुद ही एक कह लो कि रिपोर्ट रेडी करना शुरू करूंगी कि मुझे ये दिक्कत कब से आ रही है। जब मतलब दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब जब ये चीज मैं ज्यादा मतलब फेस कर रही हूँ, ठीक है। छोटी छोटी ऐसी सारी बातें कि मुझे किस टाइप की मतलब जो चीजें हैं वो मुझे ज्यादा जल्दी भूल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 10 साल पहले वाली बात मुझे याद है, लेकिन जो कल की या आज की जो नॉर्मल बात है वो मुझे याद नहीं रह रही। तो ऐसी जो सारी छोटी छोटी थिंग्स हैं वो सेल्फ रिपोर्ट में रिकॉर्ड होती हैं। और गाइस इसको एक बहुत ही रिलायबल सोर्स में कह लो कि माना जाता है। रिलायबल ना कह के आप इसको ऐसे बोलेंगे कि इन डेप्थ इसको माना जाता है। क्योंकि अगर एक सेकंड पर्सन मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो उस टाइम में भी मैं वो सारी बातें उसको ना क्लियर कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं खुद की ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मुझे जब भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है तो मैं उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें जो है हमारा इन डेप्थ स्टडी होती है। अब सेकंड आ गया, पॉइंट आ गया आपका इसी के अंडर आ गया केस स्टडीज। केस स्टडीज में गाइस ये भी एक तरह की इन डेप्थ स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल्स है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल खुद नहीं कर रहा है, इसमें दूसरा जो ऑब्जर्वर है, जो एग्जामिनर है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी एक बन रही है। केस स्टडी भी गाइस काफी इन डेप्थ स्टडीज होती हैं। इसमें इंडिविजुअल के मतलब चाइल्डहुड से लेके कह लो कि बर्थ से लेके जो अब तक उसकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। और उसके बेस पे ही फिर कोई मतलब कि किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं लोग कि हाँ हाँ कि इनको अगर ऐसी दिक्कत है या कोई ऐसी इनमें क्वालिटी है तो ये फिर क्यों है।
फर्दर आपका आ गया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में गाइस क्या होता है, जैसे हमने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा था कि हमें एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी सेटिंग चाहिए होती है उसको करने के लिए, बट इन दिस केस कि हम पढ़ लेते हैं डिटेल्ड स्टडीज ऑफ कोग्निटिव परफॉर्मेंस इन एवरीडे सिचुएशंस। ठीक है, एवरीडे सिचुएशन में कोग्निटिव परफॉर्मेंस हमारा ब्रेन कैसे कर रहा है उसको हम लोग जो चेक करते हैं वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस में करते हैं। एंड नो लेबोरेटरी कंटेक्स्ट, उसमें लेबोरेटरी कंटेक्स्ट कोई भी नहीं है, नॉर्मल जो पर्सन अपने कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस जैसे एवरीडे लाइफ में कर रहा है उसको इसमें स्टडी करते हैं। आई होप ये भी आपको जो रिसर्च मेथड समझ में आ गया गाइस। तो फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें आपको ये चीज थोड़ा याद रखने की जरूरत है, और यूजीसी में भी आपको पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होती है ना गाइस, वो हमेशा बेस्ड होती है हमारी क्वालिटेटिव मेथड्स पे। मीन्स ऐसा समझो कि जब हमने हाइपोथेसिस को फॉर्म करना होता है, उनको फॉर्मुलेट करना होता है, तब हम किसकी हेल्प लेते हैं, तब जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। लेकिन जब बात आती है टेस्टिंग की, जब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं, तब क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स आर द मोस्ट रिलायबल टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ये चीज थोड़ी सी याद कर लेना इन डेप्थ, आपको पता ही मैं हर वीडियो में बताती हूँ। हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी मैं जल्दी से स्टार्ट करूंगी, तो उसमें हम इन डेप्थ भी कर लेंगे। ठीक है गाइस, फर्दर आपका केस स्टडी एंड सेल्फ रिपोर्ट्स में ही जो फर्दर एक पॉइंट आपका निकल के आता है वो ये भी है कि इस चीज में दीज टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजफुल टू जनरेट डिस्क्रिप्शंस और इंफॉर्मेशन ऑफ रेयर इवेंट्स। अब गाइस रेयर इवेंट्स वाली भी यहाँ पे बात आगे देखो। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस ऐसी होती हैं कि इसमें जो है अगर एक सिंगल केस भी है ना तो उसको भी आप ऑब्जर्व करते हो। ऑन द अदर हैंड जो कह लो कि रेयर से रेयर इवेंट्स भी हैं उसको भी आप ऑब्जर्व करते हो। अगर एक सिंगल पर्सन भी उसको कोई दिक्कत को फेस कर रहा है तो आप उस पर स्टडी कर रहे हो। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जैसे केसेस पे आप काम करते हो, तभी उससे जो निकल के आता है उसको आप जनरलाइज करते हो, उसको आप इम्प्लीकेशन में लाते हो। इसीलिए इसमें लिखा है कि रेयर इवेंट्स जैसे, हाँ इसमें आप एग्जांपल मान लो, जैसे हम आमिर खान वाली गजनी वाली एग्जांपल ले लें, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उनको दिक्कत थी, तो वो कह लो कि गाइस हजारों में इक्का दुक्का कह लो कि एक दो पर्सन को ही होती है। तो उनकी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी ऐसी स्टडी से ही मिलती है, जैसे हमने सेल्फ रिपोर्ट पढ़ा, केस स्टडीज पढ़ा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, इसलिए इन्होंने बताया कि रेयर इवेंट्स जो है वो इसमें उनकी रिगार्डिंग हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्दर गाइस फटाफट से कर लेते हैं, आज रिसर्च मेथड मैंने खत्म करना है। मैं जब एक्सप्लेन करने भी आती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कितना बोल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अभी इस फील्ड में जो रिसर्चेस हो रही है कोग्निटिव साइकोलॉजी में, उसमें एक मेथड हमारा कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जल्दी से इसको कर लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है गाइस? सिमुलेशन से ही आपको समझ मतलब आ गया होगा सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की हूबहू कॉपी या नकल। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल which creates an artificial model of a system। ठीक है, ये ऐसा स्पेशल टाइप का कंप्यूटर मॉडल है जो किसी दूसरे सिस्टम का एक आर्टिफिशियल मॉडल रेडी करके हमें देता है। गाइस आप जानते ही हो जो कंप्यूटर भी है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग क्या है, उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसकी अगर आपने नॉर्मल लाइफ की कोई एग्जांपल लेनी है तो इसको ऐसे लेते हैं, जैसे गाइस मान लो आप कहीं ड्राइविंग सीखने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ड्राइविंग स्कूल में पहुंचे तो आपको उसी दिन से वो बोलेंगे हाँ जी जी आइए गाड़ी में बैठिए और चलो हाईवे पे लेके चलो और फिर कर दो कुछ भी, जो भी आगे है उड़ा दो उसको। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, और ना ही हमें ऐसा कभी करना चाहिए। वो प्रॉपर आपको वहां पे एक कार सिमुलेटर मिलेगा जहाँ पे आपको मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तीनों मिलेंगे। वहां पे पहले आपको वो बिठा के नॉर्मली आपको मतलब जो इन्वायरमेंट है प्रॉपर रियल जैसा दिखेगा, बट वो एक्चुअली रियल नहीं होगा। पहले आपके जो है फुट की और ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन वहां कराई जाएगी। ठीक है, और रियल सेटिंग्स में आपको तभी ही लेके जाया जाएगा, तो उसको कहते हैं हम सिमुलेशन या सिमुलेटर किसी चीज का। ठीक है, और कोग्निटिव फील्ड में इस पे कैसे स्टडीज हो रही हैं वो हम पढ़ते हैं। It is an attempt to make computers
सिमुलेट ह्यूमन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे डिवाइसेस बनाने की कोशिश की जा रही है जो एग्जैक्टली कॉपी करे या सिमुलेट करें किसको, जो ह्यूमन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है उसको जो है वो सिमुलेट करे, ऐसा काम हो रहा है। और नेक्स्ट हम इसमें देख लें, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, जो रिसर्चर्स हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर टू इमिटेट अ गिवन ह्यूमन फंक्शन। अब ये भी देखिए, एक पर्टिकुलर ह्यूमन फंक्शन को इमिटेट करने के लिए इस पे काम हो रहा है। मान लीजिए ऐसे एडवांस कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो, जैसे हम ह्यूमन की मेमोरी कैसे वर्क करती है, जो उस पे काम कर रहा है, जहाँ एक अदर कंप्यूटर इस पे काम कर रहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन ह्यूमन में कैसी होती है, कैसे छोटा बच्चा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज सीख लेता है जो उसके आसपास लोग बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ मतलब अटेंशन, मतलब ब्रेन कैसे करता है, कैसे उसको पता चलता है कि इस चीज को छोड़ना है और इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है। ऐसे ऐसे जो गिवन जो है ह्यूमन फंक्शंस, उस पे जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं जो इमिटेट करते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे एक ह्यूमन जो है वो फंक्शन करता है। आई होप आपको कंप्यूटर सिमुलेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब गाइस, कंप्यूटर सिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आप ऐसे समझ लो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कंप्यूटर सिमुलेशन से भी एडवांस बात की जा रही है यहाँ पे। पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज अ फील्ड वेयर साइंटिस्ट ट्राई टू डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम्स दैट कुड अकम्प्लिश द सेम थिंग्स एज ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेम टू सेम वैसे ही काम करे जैसे एक ह्यूमन कर रहा है। ठीक है, अभी आपने ऊपर कंप्यूटर सिमुलेशन में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करता है, ऐसे डिवाइसेस बन रहे हैं, लेकिन अब की बात जो हो रही है वो ऐसे डिवाइसेस बन रहे हैं जो एज इट इज सेम ही काम करे जो ह्यूमन बीइंग जैसे करता है। तो गाइस, इसमें अगर आप एग्जांपल लो तो मेरे माइंड में सबसे पहले जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे कोई भी कह ले, कोई क्रिमिनल केस हुआ है कोई, ठीक है, कोई बड़ा सा क्राइम हो गया है, तो उसमें आपने सुना होगा कि लाई डिटेक्टिंग टेस्ट टाइप कुछ हो रहा है। ठीक है, तो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट में आप देखते हो कि कैसे जो है भी ऐसा डिवाइस बना हुआ है कि जो सस्पेक्ट है उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो मशीन आपको बता देती है कि इस टाइप की ब्रेन की फंक्शनिंग अगर अगर अ, इस तरह की है तो वो जो पर्टिकुलर सस्पेक्ट है वो झूठ झूठ बोल रहा है, और अगर जो ब्रेन इस वे में परफॉर्म कर रहा है तो वो जो है वो जो है वो उसकी बात सच्ची है, जहाँ वो सच, उसकी स्टेटमेंट जो है वो सच है। ठीक है, ये एक मैं इसकी एग्जांपल मान के चलती हूँ। और फर्दर जो कोग्निटिव फील्ड में गाइस, अब जो पहले जैसे होते थे ना, लंबे लंबे टेस्ट होते थे हमारे पास, इंक ब्लॉक टेस्ट आ गया हमारी पर्सनैलिटी को जैसे कह लो कि मेजर करने के लिए कि क्या क्या हमारी पर्सनैलिटी में कह लो कि ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज हैं। तो वैसे ही अब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इतने एडवांस डिवाइसेस आ चुके हैं कि जिसमें गाइस हमारे बोलने के तरीके से, हमारे हाव भाव से, हमारे, ठीक है, हमारे जेस्चर जो हमारा होता है बॉडी का, उससे जो वो डिवाइसेस जो है वो पता लगा लेते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी को जज करके वो डिवाइसेस पता कर लेते हैं, जैसे कि हम जो है वो अगर कहीं कि हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, जहाँ ये ब्रेन अंडर प्रेशर है, जहाँ अंडर डिप्रेशन है। तो गाइज, इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हूबहू ऐसे डिवाइसेस जनरेट हो रहे हैं जो हूबहू ह्यूमन की तरह ही जो सारे जो कॉग्निटिव गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करते हैं। तो गाइस, आज हम इतना ही करके रोकते हैं क्योंकि वीडियो आज की काफी लंबी हो गई है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सारे जो है रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कवर किया है। तो गाइस, ये इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक था क्योंकि मैंने देखा है जो एमए साइकोलॉजी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं, एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन उसकी जो है वो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नोट्स को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके लिंक को भी, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो गाइस, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो प्लीज कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।